लेकिन धर्मेंद्र यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि 2012 के बाद सपा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो हरिहर मंदिर पर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई? मीनाक्षी जी, भारत संविधान से चलता है और संविधान में ही कानून लिखा हुआ है, पूजा स्थल कानून बना हुआ 1991 का बना हुआ कानून है। जितने पैनलिस्ट मैं आग्रह करता हूं कि उस समय जो कानून बना था और जो कानून के बनाने वाले लोग थे और जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, अगर आप विष्णु शंकर जी या बाकी लोग उनको अपने आप को उनसे ज्यादा योग्य समझते हो, ज्यादा जानकार समझते हो, इतिहास के बड़े जानकार अपने आप को समझते हो, संविधान के बड़े जानकार समझते हो, लोकतंत्र के बड़े जानकार। संभल में पहले नहीं, आपकी जो शुरुआत थी मैं उसको थोड़ा सा करेक्शन चाहती हूँ। नहीं, आप बोलिएगा, नहीं काटेंगे हम आपको। आप ये बताइए कि आपने बात की 1991 एक्ट की, वर्शिप एक्ट की, क्या वो वहां पर लागू होता है? सबसे पहले आप उस बात का जवाब दें। इट इज ए सही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, लागू ही नहीं होता, बात ही नहीं करनी चाहिए। आपने 20 मिनट तक जैसा लगता डिबेट नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी ने नहीं बोला, मैंने 20 सेकंड नहीं बोला, आप दोनों लोग मिलकर बोलना शुरू कर दिया, गलत बात है ना? नहीं, गलत बात नहीं, मेरी बात तो आने दीजिए पहले, फिर बोले। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के ओरिजिनल स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इस बात को आप बार बार क्यों नहीं नोटिस करवाती हैं? वो मंदिर नहीं, मस्जिद भी हो सकता है, मस्जिद गुरुद्वारा भी हो सकता है, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो सकता है, उसके मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। अगर उसके मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं आप, तो सर्वे करके क्या निकालना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल लेके घूम रही है तो उसमें माचिस लगाने काम बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। माचिस लगाने का देश जलता है। मुझे बताइए कि वहां पर कौन से कानून में पत्थर ले लेके आप लोगों ने, प्रदेश की पुलिस पत्थर ले लेके मार देगी, पत्थर लिखा हुआ है, उसकी निंदा क्यों नहीं हो रही है? उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, दूसरी बात, बाबरनामा की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को बाबर से अगर इतना प्रेम है तो मोदी के मन की बात कार्यक्रम बंद करके बीजेपी का बाबरनामा चलवाना शुरू कर दे। उसे देश के और बुनियादी मुद्दों से और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं रखना है। अगर उसको खुदवाना ही है, उसे खुदवाना ही है तो खुदवाती रहे। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है। आपसे सवाल, प्रधानमंत्री को मणिपुर से लेना देना नहीं है, काशी से कोई लेना देना नहीं है, बाबर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 2024 की जनता ने एसएन जी और धर्मेंद्र जी दोनों शांत हो जाइए। किसको है बाबर के लिए खड़ा कौन होता है? बाबर के लिए लड़ता कौन है? बाबर के लिए वकील बाबर वाले सुनिए तो, अरे बाबर वाले सुनिए तो, बाबर वाले सुन लीजिए, बाबर वाले खुदाई करना बंद करो, बाबर वाले युवाओं के लिए काम करो, किसानों के लिए काम करो, नौजवान। एसएन जी, धर्मेंद्र जी, आप ऐसे बोलेंगे ना कोई सुन नहीं पाएगा। एसएन जी प्लीज, आप ऐसे बोलेंगे ना तो आप दोनों में से कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए, आप प्लीज रुक जाइए, आपको भी आप बिल्कुल आपके पास में आएंगे। लेकिन आपने जो कहा कि कोर्ट का जजमेंट, कौन सा कोर्ट का जजमेंट कहता है, एक मिनट मैं सर आपके पास भी आऊंगी, बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे। जो कोर्ट के जजमेंट की बात हुई है तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने पर रोक है, लेकिन प्रतिक्रियात्मक साधन के रूप में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र की पता लगाना आवश्यक है। अब वहां पर जाकर के कोई खुदाई नहीं की गई, वहां पर जाकर के सिर्फ पता लगाया गया कि आखिरकार वहां पर क्या है। आपने जो शुरुआत की थी, मैंने इसलिए आपको टोका था, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि आपने जो शुरुआत की थी वो एकदम गलत थी। 1991 का एक्ट वहां लागू नहीं होता है जहां पर संरक्षित किया गया हो एएसआई की तरफ से। अब आपने बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए, बीजेपी वाले जवाब देंगे आपको, आप लीजिए। अब सुनिए, हाँ रुकिए, अब 1 मिनट आपको देना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं वो क्या समाजवादी पार्टी की तरह हैं? भाई, कोर्ट को आपको मानना नहीं है, 1991 वर्शिप एक्ट को आपको पढ़ना नहीं है। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें क्या लिखा है कि उसमें वो चीजें जो पहले से एएसआई से संरक्षित हैं वो नहीं आएंगी, इतना साफ साफ लिखा है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लीजिए कि वो उसमें नहीं आता है। और ये कानून 1926 में का है, ये 1991 का है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपको अकबर से प्रेम है, बाबर से प्रेम है, शाहजहां से प्रेम है, औरंगजेब से प्रेम है, और वो प्रेम अयोध्या में दिखा भी, तो आपको उनको लेकर चलने के लिए उनका इस्तेमाल करिए। अब आइए कि राम गोपाल यादव जी का बयान देखिए, आप देश को चलाइए, युवाओं के छाती में गोली मारिए, किसानों को मरने दीजिए, बेटियों को निर्वस्त्र करवा दीजिए, काशी में बेटियों का यहाँ पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं होगा, कोई पर्सनल कमेंट नहीं होगा।
ना यहाँ पर साक्ष्य पर बात करेंगे। लोग जानते हैं, देश की जनता देखिए, जान जो रही है, इस देश देश की का- जनता भी जान रही है। अपने कहा नाम छुपाने के लिए बाबरनामा मत ले आओ, दंगा करवाया, मर्डर करवाया, तंत्र का इस्तेमाल किया। बोलिए बताइए बाबर वालों को हटाइए, बताइए, आप बोलिए बाबर वालों को हटाइए, आपने अभी दंगा बोलिए, करवाया, मान लीजिए, बोलिए बाबर वालों को हटाइए, दंगा करवाया, मान लीजिए, मानने कोई बुराई है क्या? आप बोलिए बाबर को नहीं मानते, इस तरीके आप से बोलिए डिबेट नहीं बाबर हो वालों पाएगी। को हटाइए, आप प्लीज बोलिए इस तरीके बाबरनामा से नहीं बाबरनामा देखिए, बताइए। आप सब देखिए, जो साक्ष्य थे उस पर बात हुई, जो समाजवादी साक्ष्य पार्टी आचार्य की विक्रमादित्य गुंडाई बोले। संभल में भी बिल्कुल। चलेगी, बस सब समाजवादी पार्टी आवाज की डाउन हो गुंडाई गई है। संभल में भी अरे डाउन हो गई चलेगी, आवाज। समाजवादी सुनिए। पार्टी की गुंडाई नहीं, नहीं। सर आवाज नहीं जा रही आवाज आपकी नहीं है, जा एसएन रही जी आवाज नहीं जा रही है, रुकिए। अरे आवाज नहीं जा रही है तो आप आपकी, बोलने सुनिए। तो दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे, वो भी तो बोलेंगे ना, तदेर से सुन रहे नहीं, तो हम हाँ हमारा जवाब नहीं बोलिए, है। आपकी बात कह दी बिल्कुल नहीं, आपने। हम लेकिन अब ऐसे आप बोलेंगे देखिए, तो थोड़ा अब आप देखिए जिस तरीके से हम बार बार 1991 के वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, इसमें 2 धारा आती है, 3 और 4 के प्रावधानों का सीधे तौर पर जिक्र है कि धार्मिक चरित्र का पता लगाया जा सकता है इसके आधार पर, और उन्हीं धाराओं के तहत लगातार ये सर्वे किए जा रहे हैं। इसमें कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को आपत्ति है आचार्य विक्रमादित्य जी, वो अदालत जाए ना, वो अदालत जाकर साक्ष्य रखे। पत्थर क्यों उठा लेते हैं, डराने का काम क्यों करते हैं, हथियार क्यों उठा लेते हैं? ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। नहीं आचार्य नहीं पर्सनल टिप्पणी मत करिए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए, आप दोनों ही पर्सनल टिप्पणी मत करिए। हमला बना दिया, पुलिस को पिस्टल लड़वा दिया, आप- पुलिस के हाथ में बंदूक दिला दिया, युवाओं को पत्थर दिलवा दिया। यही तो आप देश बनाना आप चाहते हैं। ऐसे पर्सनल टिप्पणी मत करिए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए, हो गए ना, पर्सनल टिप्पणी से बचिए प्लीज। हिंदू को मरवा दिया, संभल में मुसलमान को मरवा दिया, देश चलवा दिया। नहीं चली, यही तो करना चाहते नहीं चली, यही तो चाह रहे हैं, नहीं चली, यही तो चाह रहे थे। देश आवाज डाउन। नहीं है आपको, आचार्य देश विक्रमादित्य चलवाने बोलेंगे, का मजाक बोलिए। आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे। आचार्य विक्रमादित्य बोले, हम मायावती हो के गया, साथ गेस्ट अरे हाउस हो जा गया सकते सर। अरे आप पुरानी बातों में क्यों चले गए, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हाँ। आप दोनों ही प्लीज, आप इस तरीके से बात मत करिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। आचार्य विक्रमादित्य आप बोलेंगे, आचार्य विक्रमादित्य जी बोलेंगे। बिल्कुल। साक्ष्य आचार्य विक्रमादित्य, मेरा एक सवाल आपसे इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम साक्ष्य पे बात करेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि आप इस तरीके से डिबेट ना करें। ये आपके किसी भी पर्सनल मुद्दे के लिए नहीं है मंच, जिस मुद्दे के लिए डिबेट रखी गई है उस पर बात करें। मेरा सवाल ये है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका पूरी तक्षशिला गया, ये अगर हम इन सब मुद्दों पर बात ना करें तो हिंदू सनातनी किस मुद्दे पर बात करें? अयोध्या की बात ना करें, मथुरा की बात ना करें, काशी की बात ना करें, हरिद्वार की बात ना करें, तक्षशिला की बात ना करें, कहां की बात करें फिर? नहीं, केवल वास्तविक तौर पे जहां मुसलमान का हक है वहां वही बात की जाए, उसके अलावा कोई बात नहीं की जाए। मुसलमान जो कहेगा वो इस देश में वो पत्थर की लकीर है, उनके हिमायती यहाँ बैठे हुए हैं। आपको समझ में आ गई किस प्रकार से इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उनको पता है एक एक तथ्य क्या है, लेकिन फिर भी राजनीतिक मजबूरी क्या है कि उनके साथ अंधों की तरह देना है। यह साफ साफ पूरा देश समझ रहा है, लेकिन उनके हिमायती खुश हो रहे हैं, उनको खुश करना है और तभी वोट मिलेंगे। ये राजनीतिक कार्य है। मैं आपको बड़ी बात चल रही थी, विष्णु शंकर जैन साहब ने बताया था कि खुदाई, अरे आंख के अंधे को जरूरत दिखाई दे रही है। ज्ञान में आपकी मस्जिद है, मस्जिद की बात परिसर है, इसको देख लो, पीछे जाके देख लो, कोई अंधा हाथ लगा के कह देगा यहाँ बैठे हुए लोग समाजवादियों को नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीतिक चश्मा पहन रखा है। और हाजी अंग्रेज तो है, उन्होंने तो आज बाबरनामा, जिनको वो नाजायज अपने खानदान वाला बताते हैं, जिनके वंशज बताते हैं, उनको भी डिनाई कर दिया। एक आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन साइट की बात चल रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर से प्रोटेक्टेड साइट है। क्या प्रोटेक्टेड साइट मुसलमानों के लिए है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो साइट को अपना कह देता है, उसके अंदर भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है। मैं यहां बैठा हूं, यादव जी बैठे हैं, यादव जी से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या यादव जी आप उस परिसर के अंदर जिसको नाम जामा मस्जिद है वहां अंदर गए हैं? बिल्कुल किसी भी गैर मुस्लिम को उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रेनोवेशन कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया 2012 के बाद वहां घुस नहीं पाया, उसके बाद भी लगातार उस परिसर का रेनोवेशन किया जा रहा है। क्या यह भारत सरकार का उल्लंघन नहीं है? पूरे देश को पता नहीं है क्या? हर को पता है। सरकार किसकी है इस समय? देखिए अभी रुकिए, यहाँ पर सरकार बताना जरा, सरकार नहीं घुस पा रही है क्या? सरकार नहीं घुस पा रही है, आप चले जाओ सरकार के साथ, आप सरकार के साथ चले जाओ ना, घुस जाओ उसमें। दूसरे घर में घुसना आपका काम है, दूसरे घर में घुसना काम है, दूसरे घर में झांकना काम है। इसके अलावा कोई काम सीखा ही नहीं, इसके अलावा कोई काम सीखा ही नहीं सीखा। बैठे हैं